हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हमें जो आपका चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर 12 है आपका, एंड लास्ट चैप्टर है आपका ये चैप्टर 12, इंडेक्स नंबर। ठीक है, सूचकांक संख्या। अभी तक आपको सभी चैप्टर्स की थ्योरी, एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल रही हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है। वो आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। ठीक है, जितनी भी थ्योरी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है उनको भी ध्यान से सुने, जितने भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो दी जा रही है उन्हें भी आप बहुत अच्छे से सुनेंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो उससे क्लियर हो जाएंगी और इजीली चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास में आप आ रहे हो तो क्लास में भी आपको सारी जितनी भी आपकी क्वेश्चंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व की जा रही है और आगे के चैप्टर भी आपको कराए जा रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए सारी वीडियो आपको दोबारा से सेंड की जाएंगी, आप अच्छे से उन्हें देख लेना। क्लियर है? चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है आपका इंडेक्स नंबर। मीनिंग ऑफ इंडेक्स, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर कि भाई इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, इंडेक्स नंबर है क्या। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल डिवाइस फॉर मेजर चेंजिंग इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। कि हमारी जो ये इंडेक्स नंबर है या जिसको हम सूचकांक संख्या बोलते हैं, ये एक स्टैटिकल डिवाइस है और मेजरिंग यानी कि हम मेज़र करते हैं इसमें जो हमारे रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, इनको किस ग्रुप के साथ में हमको मेज़र करना है, मापना है और किसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। सूचकांक संख्या संबंधित चर के समूह के परिणाम को, संबंधित जो हमारे रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनके ग्रुप के परिमाण में परिवर्तन को मापने के लिए एक स्टैटिकल डिवाइस है। मीन्स हमें किस तरह से किस चीज़ को चेंजेस करना है। अब इसमें हमारा वो प्राइस रिलेटेड होगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर होगा, या जो भी इसमें बताए गए हैं क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, वो चीज़ें हमें देखनी होती है कि क्या किस चीज़ की कौन सी स्टैटिकल डिवाइस हमें यहाँ पर मेज़र करनी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट इसी में जो टॉपिक है हमारा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इंडेक्स नंबर परसेंटेज को भी एक्सप्रेस्ड करता है, मीन्स हम उसमें परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसी में पॉइंट हमारा इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। कि इंडेक्स नंबर जो है वो नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, कि हम उससे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेशंस टू टाइम एंड प्लेस। इंडेक्स नंबर से इफेक्ट पड़ता है किस पर, चेंज इन रिलेशनशिप टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस के रिलेशनशिप पर, क्योंकि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं तो वो वहाँ पर प्रभावी भी होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर। कि भाई यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है और क्या क्या इंडेक्स नंबर में वो आते हैं। फर्स्ट, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। कि भाई अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। क्लियर है? इंडेक्स नंबर का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। हमें इसमें बेस ईयर को सिलेक्ट करना है, उसका सिलेक्शन करना है कि हमारा बेस ईयर क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम और कॉमोडिटीज़। हमें सिलेक्शन करना होता है कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ आइटम होंगे और कितनी कॉमोडिटीज़ होंगी। सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स ऑफ डाटा का सिलेक्शन करना है। प्राइस का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन ऑफ द एवरेज को देखना है और सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, कि एग्जिट अप्रोप्रिएट फार्मूला उसमें कौन सा सिलेक्ट करना है हमें। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये हमारी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो कुछ इंडेक्स नंबर के हमारे टाइप्स भी हैं। फर्स्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर को हम मूल्य सूचकांक संख्या भी बोलते हैं। द प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द जर्नल चेंज इन प्राइस बिटवीन द 3 करंट ईयर एंड द बेस ईयर। तो मूल्य सूचकांक संख्या क्या है हमारी, वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, जर्नल चेंज इन प्राइस बिटवीन
जर्नल चेंज इन प्राइस बिटवीन करंट ईयर एंड बेस ईयर। तो ये प्रेजेंट हमारा जो करंट ईयर का प्राइस होगा और जो हमारा बेस ईयर होता है, जो हमारे बेस ईयर के प्राइस होते हैं, उनमें एक नॉर्मल चेंजेस हम लाते हैं। तो सामान्य परिवर्तन को मापता है क्या? प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसमें हमें करंट ईयर का भी प्राइस चाहिएगा और बेस ईयर का भी प्राइस चाहिएगा। क्लियर है? चलिए इसी में आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो देखते हैं। जर्नल प्राइस इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ मनी। कि भाई नॉर्मल हम यहाँ मनी से रिलेटेड एक जर्नल प्राइस देख रहे हैं, तो वो हमारे किस चीज़ को देखेगा? वैल्यू ऑफ मनी को मेजर करेगा। अ प्राइस इंडेक्स में बी a wholesale price index and retail price index depend on the types of price used। भाई यहाँ पर हमारे दो प्राइस बताए हैं, होलसेल प्राइस बताया है एंड आपका रिटेल प्राइस इंडेक्स बताया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के प्राइस को यूज़ करेंगे। वो होलसेल प्राइस हम यूज़ करेंगे या हम वो रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर देखनी होंगी। जिस भी टाइप्स के आप प्राइस को यूज करेंगे उसी चीज़ का प्राइस आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पर कि हमें यहाँ पर होलसेल प्राइस रखना है या रिटेल प्राइस रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्या था? हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, द क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर मेजर एवरेज चेंजेस इन क्वांटिटीज एंड अनेबल अस टू कंपेयर चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड और सेल। कि भाई यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी से रिलेटेड है वो मूल्य सूचकांक से रिलेटेड होता है, मात्रा सूचक संख्या है ना। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी किस चीज़ को डिफाइन करेगी? मात्रा को। ठीक है, तो यहाँ पर द क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर मेजर, मात्रा जो है वो मतलब हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो हमारे एवरेज में जो चेंजेस होंगे, मेजर एवरेज चेंज इन क्वांटिटी और अनेबल टू कंपेयर चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। कि जितना भी हमने गुड्स को प्रोड्यूस्ड किया है, जितना भी हम कंज्यूम करेंगे, जितना भी हमने उसको प्रोड्यूस्ड किया है और जितनी हमारी कंज्यूम की हुई जो भी प्रोडक्ट होगा, जो उसकी फिजिकली क्वांटिटी होगी, वो अगर हमारी सेल होती है तो हम उसमें देखते हैं कि वो कितनी हमारी परसेंटेज में सेल होती है। तो उसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमें कहा है कि क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर मेजर एवरेज चेंज इन क्वांटिटी एंड अनेबल अस टू कंपेयर चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस्ड। मीन्स कि हमारे पास जितना भी उत्पादित, जितना भी हमने प्रोड्यूस्ड किया और उपभोग की गई वस्तुओं की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें चेंज करने में हमें सक्षम बनाता है। हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं किसमें? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर हमारे में इसमें क्या पता चलता है हमें? वैल्यू इंडेक्स नंबर कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड। कि मूल्य सूचकांक हमारा, जिस भी चीज़ की वैल्यू हमें पता करनी है, मूल्य सूचकांक संख्या बेस ईयर के टोटल वैल्यू के साथ कुछ टाइम पीरियड के साथ में कंपैरिजन करती है। कहा है ना कि सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू, कुछ टाइम पीरियड के साथ में जो हमारा कुछ टाइम पीरियड बेस ईयर के ईयर बेसिस पर होता है उसके साथ में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स थे, कौन कौन से? प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। कुछ मेथड्स बताए गए हैं और आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो भी हमारे यहीं से होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। द वेरियस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर कैन बी ग्रुप अंडर 2 हेड। भाई इनको जो मेजर किया गया है, इनको जो डिफाइन किया गया है वो 2 हेड्स में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, वो नीचे आएगा। ठीक है, अनवेटेड और वेटेड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है ये भी हमारे 2 टाइप्स में है। सच इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय द फॉलोइंग टेक्निक। कि इस तरह के सूचकांक संख्या का निर्माण निम्न मतलब टेक्निक बेसिस पर, अलग अलग टेक्निक बेसिस के द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड।
अनवेटेड के भी हमारे दो टाइप्स हैं, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखो इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, सिंपल आ गया, मीन्स ये हमारा मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल बेस पर है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर की, हमारा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इंडेक्स नंबर का। इन दिस मेथड एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कॉमोडिटी इन द करंट ईयर, हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कॉमोडिटी किसकी, करंट ईयर, आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट प्राइस इन द बेस ईयर, और हमें उसको एक्सप्रेस्ड करना है एक परसेंटेज बेसिस पर कि उसका प्राइस ईयर बेस ईयर में क्या होगा। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले के स्टेप बताए हैं। एड अप द करंट ईयर प्राइस ऑफ वेरियस कॉमोडिटी एंड डिनोट, भाई जब हम अपनी जो करंट ईयर हमारा प्राइस होगा और कॉमोडिटी होगी उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा P1 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है एड अप द बेस ईयर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी सिग्मा P0 से। तो देखो आपको पता चल गया होगा कि अगर बेस ईयर की बात हो रही है, बेस ईयर की कॉमोडिटी की बात हो रही है तो वो P0 है, और जब हम उसका टेबल में टोटल करेंगे तो हमारे साथ सिग्मा ऐड हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हमारा बेस ईयर हो गया। करंट ईयर की बात करें तो सिग्मा P1 हो रहा है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सिग्मा P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है आपका। अब यहाँ पर देखिए P01 को हमने क्या किससे डिनोट किया है, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। इंडेक्स नंबर है करंट ईयर का, सॉरी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है। सिग्मा P1 को करते हैं तो टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी। मैंने अभी आपको बताया कि ये सिग्मा P1 जो है ये हमारा क्या है, करंट ईयर का ऑल कॉमोडिटीज़ का है। सिग्मा P0 बेस ईयर, तो आपको करंट ईयर बेस ईयर को याद रखना है कि सिग्मा P1 है तो करंट ईयर होगा, सिग्मा P0 है तो बेस ईयर होगा। ये इस चीज़ में इसमें बहुत अच्छे से याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, कि भाई प्राइस रिलेटिव से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कीमत सापेक्ष विधि का सरल औसत। यहाँ पर भी हमें प्राइस रिलेटिव देखना है ना। दिस इंडेक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द यूनिट इन विच प्राइस आर क्वांटेड। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया हुआ है सिंपल एग्रीगेट मेथड में, जिसको हमने प्राइस रिलेटिव दे दिया नेम। ठीक है, अब उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर को चेंज करना है तो सिग्मा P1 और P0 इंटू 100। डिवाइड द प्राइस ऑफ ईच कॉमोडिटी इन द करंट ईयर बाय द प्राइस इन द बेस ईयर। भाई हमें करंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करना है और इंटू कर देना है 100 से। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव। जहाँ पर ऑब्टेन करने की बात आ गई वहाँ पर सिग्मा को हम कैसे भूल सकते हैं, तो सिग्मा के साथ में हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात भी आपको। उसके बाद में डिवाइड द सम टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ ऑल कॉमोडिटीज़ बाय द नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़। अब नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़ की बात आ गई है तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा P01 सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये हमारा किस मेथड में था, सिंपल एवरेज एंड प्राइस रिलेटिव मेथड में। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन में कराऊंगी तो ये सब चीज़ें P1 P0 100 ये सब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वेटेड इंडेक्स नंबर की। तो वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मेथड्स। तो वेटेड इंडेक्स नंबर हमारे क्या हैं, 2 में डिफाइन किए गए हैं, ये भी वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसको हम भारित सूचकांक संख्या बोलते हैं
और भारित औसत नंबर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, मीन्स एवरेज अगर हमें निकालना हो तो। वेटेड आर असाइन टू वेरियस आइटम एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस द वेटेड एग्रीगेट ऑफ द प्राइस आर ऑब्टेन। तो हमें यहाँ पर जो बताया गया कि वेटेड को असाइन हमने जो किया है वो फाइंड अप करने के लिए सिंपल एग्रीगेट प्राइस और वेटेड एग्रीगेट प्राइस में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। सो इसमें आपके 3 मेथड है, लॉसपेयर मेथड, पास्चे मेथड और फिशर आइडियल मेथड। अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन करना है वो सिर्फ आपका फर्स्ट मेथड है, लॉसपेयर मेथड, और आपको भी यही पढ़ना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं लॉसपेयर मेथड के बारे में। ठीक है, सिंपल यहाँ पर भारित वाला मैंने बता दिया आपको कि भारित में जो हमारा आता है वो विभिन्न आइटम्स के लिए, यानी कि अलग अलग डिफरेंट आइटम्स के लिए एक सौंपा मतलब बनाया गया है, और जो उसकी कीमत होती है वो सरल समुच्चय के मतलब जितना भी हम एक वेटेड निकाल सकते हैं वो उन सब के प्राइस पर डिपेंड करता है। तो हर एक ने अलग अलग मेथड दिया हुआ है, लॉसपेयर ने भी, पास्चे ने भी और फिशर ने भी। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अभी क्या पढ़ना है, लॉसपेयर मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो लॉसपेयर मेथड, मिस्टर लॉसपेयर in 1871 gave an weighted aggregate index in which weighted are represented by quantities of the commodities in the base year। कि भाई जो मिस्टर लॉसपेयर थे उन्होंने 1871 में इस मेथड को, किसको, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने कहा था कि क्वांटिटी और कॉमोडिटी के बेस ईयर को भी यहाँ पर हमें देखना है। तो लॉसपेयर ने कब किया था, 1871 में, याद रखना। ठीक है, तो उन्होंने कुछ मेथड दिया था, P01 सिग्मा, P01 है ना, सिग्मा P1Q0 अपॉन PO और P0Q0 इंटू 100। ये आपको पता है, ये हमारा करंट है और ये हमारा बेस ईयर है ना। तो करंट और बेस ईयर को तो आपको याद ही रखना है, और किसको हम किससे डिनोट करते हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई द करंट ईयर प्राइस P1 बाय द बेस ईयर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करनी है करंट ईयर प्राइस की क्वांटिटी वेटेड में, तो P1 इंटू Q0 एंड टोटल ऑल सच प्रोडक्ट टू गेट सिग्मा P1 Q0। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा P1 Q0। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द बेस ईयर प्राइस P0 बाय बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड, तो P0 इंटू Q0 तो क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा P0 Q0। क्लियर है? डिवाइड करेंगे सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 एंड मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंटू बाय 100। ठीक है, तो जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, जिसको हमने सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। लॉसपेयर का है, ईजी है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस बताए गए हैं। प्रोवाइड रिलेटिव चेंजेस ओनली, है ना, प्रोवाइड किया गया है कुछ हमारे चेंजेस को, कुछ जो उनसे रिलेटेड है। लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी, डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस, है ना, यहाँ पर कुछ हमारे पर्पस भी हैं और कुछ मेथड भी हैं जो चेंजेस किए गए हैं। इग्नोर किया गया है क्वालिटेटिव चेंजेस को। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आपकी बुक में भी हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और इस चैप्टर को अपनी बुक से रीड भी करना है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए भी बेटर हैं और आपको करने भी आने चाहिए। बहुत इजी सा चैप्टर है और इसमें आपको मैंने लॉसपेयर मेथड कराया, उस मेथड को भी ध्यान से करना, और इस चैप्टर को अपनी बुक से अच्छे से रीड करना, लर्न करना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, 11th 12th 11th में ही ज़्यादातर आता है ये चैप्टर, तो 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इंडेक्स नंबर लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिक्स में। इसकी न्यूमेरिकल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।